वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये जो है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। अब पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है। उधर जिसे हम जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओनली बता रहे हैं, बाकी तो क्वेश्चन और सारा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जामों में वही सब क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये भी जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो है एक्सरसाइज 12.3 का, ये पहले बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 3, लेकिन वो तीनों जो था ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसीलिए उसको बताएं। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में, जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकृति 12.30 में ओएसीबी केंद्र और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश, ये जो फिगर दिया है ये चतुर्थांश है वृत्त का। यदि ओडी यहां से दिया हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर है, ओडी 2 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में है चतुर्थांश ओएसीबी, चतुर्थांश ओएसीबी, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद दूसरा नंबर में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग ये जो शेडेड पोर्शन है उसका निकालना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे चतुर्थांश ओएसीबी का। तो त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ये जो है ओबी और ओए, ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है, ये भी होगा 3.5 सेंटीमीटर, और ये यहां से यहां तक ये भी होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। वी हैव, हम लोगों के पास है क्या है, वृत्त की त्रिज्या, या तो फिर चतुर्थांश भी लिख सकते हैं। चतुर्थांश की त्रिज्या, जिसको यहां से डिनोट करते हैं, कितना 3.5 सेंटीमीटर। तो अब निकालना है चतुर्थांश ओएसीबी का क्षेत्रफल। अभी हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं बना रहे, ये सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद 2 में जाएंगे। अब चतुर्थांश दिया हुआ यहां ओएसीबी, चतुर्थांश ये जो है वो ये सीबी, ये पूरे का क्षेत्रफल निकालना है सबसे पहले। चतुर्थांश ओ ये सीबी का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है सबसे पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद ये जो है पोर्शन जो ये पूरा दिख रहा है वो ये सीबी, ये वृत्त के चौथा भाग है, इसी को चतुर्थांश कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आर का जो वैल्यू है, पाई का तो इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, तो 22/7 ही लेंगे। 1/4 पाई का 22/7, और त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर 1/4 गुने 22/7 गुने स्क्वायर है, 2 बार करेंगे इसको गुना, 3.5 गुने 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कटिंग करेंगे इसको, 7×5=35, ये होगा 0.5। उसके बाद इसको भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगले स्टेप में कटिंग करेंगे। एक 1/4 गुने 22/7 कट गया है, 22 गुने 0.5 गुने 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी कटिंग कर सकते हैं, 11 गुना 22। अब जो बच गया 1 गुने 11 गुने 0.5
गुने 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये 2 जो बचा हुआ है ये बटा में लिखेंगे 2। अब गुना करना है 3.5 को 0.5 से, या तो फिर 11 है तो 11 को करेंगे 0.5 से तो आएगा 5.5 गुने 3.5 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुना करेंगे इसको 5 5 25, 5 या 15 2 17, यहां भी वही होगा 5 7 5 12 का 2 बाकी 1 7 8 और 1 9, डेसिमल 2 अंक पर है, यहां होगा 19.25 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको कटिंग भी करेंगे तो कटिंग करने के बाद आगे लिख देते हैं यहीं 2 8 16, 2 9 18, 9 बार में कटेगा 2 9 18, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 5 10, ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकला हुआ है 2 9 18, 2 6 12, 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4। तो ये चतुर्थांश ओएसीबी का क्षेत्रफल निकला। चतुर्थांश ओएसीबी का क्षेत्रफल। अब चलेंगे आगे, अब चलेंगे दूसरा नंबर पर। ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, यहां हम इसको डेसिमल में करके कर दिए हैं। अगर डेसिमल हटा के इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, जो 77/8 है इसका आंसर, तो उसको भी भागा देंगे तो यही आएगा 9.625। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसका जरूरत पड़ेगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जरूरत पड़ेगा अभी। अब क्या करना है, त्रिभुज जो है, त्रिभुज बीओडी, तो त्रिभुज अगर चतुर्थांश ओएसीबी का क्षेत्रफल में से त्रिभुज बीओडी का क्षेत्रफल यदि घटाएंगे हम तो ये निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दूसरा नंबर का है आधार। त्रिभुज, त्रिभुज में लेंगे त्रिभुज बीओडी, बीओडी में, बीओडी में है आधार है 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई है, ऊंचाई ओडी भी बोल सकते हैं उसको, 2 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब त्रिभुज बीओडी का क्षेत्रफल बराबर, ये कौन सा त्रिभुज है, ये चतुर्थांश का भाग है, तो यहां तो समकोण बनेगा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। एक बटा 2 गुने आधार है 3.5 और ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। 2 2 कटेगा, आएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल ओएसीबी, चतुर्थांश जो हम पहले निकाले हैं, चतुर्थांश ओएसीबी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज बीओडी
डी का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको घटाना है, 5 का 5 ही होगा, 2 का 2 ही होगा, 6 में 5 1 और यहां 9 में 3, 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर फ्रैक्शन में लाना है, भिन्न में, बटा में, भिन्न में, तो फिर डेसिमल को हटा करके इसको फिर भागा देना पड़ेगा, तभी आएगा। या तो फिर बुक में कुछ आंसर अलग है लेकिन उसको भागा भी देंगे तो पहला वाला आंसर यही आएगा भागा देने के बाद, और दूसरा का ये वाला आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो दोनों सही है, जो बुक में भी दिया हुआ आंसर वो भी और ये भी।